रवां बरस अप्रैल में जब हुकूमत ने वादी सवात को शिद्दत पसंदों के कब्जे से छुड़ाने के लिए फौजी ऑपरेशन का फैसला किया तो 20 से 25 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। एक तरफ बेसरो सामानी और दूसरी जानिब दिल में आने वाले दिनों का अनजाना खौफ लिए ये लोग अपने इलाकों से निकल आए। ये वो वक्त था जब दरबदर होने वालों के दिलों में वसवसे ज्यादा थे और उम्मीदें कम। जिंदगी की रौनकें दूर थीं और अजियतें बहुत करीब, लेकिन वापसी की आस थी जो टूटती न थी। हिजरत करने वालों में मफलूकुल हाल भी थे और खुशहाल भी, शीरखार भी और लागिर बूढ़े भी। वो बीबियां जिनकी झलक तक किसी गैर महरम ने न देखी थी, सरे राह कैंपों में रहने पर मजबूर हुई और खैरात देने वाले कई हाथ इमदाद लेने वाले बन गए। ये सब गम, महरूमियां और मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन खुशी इस बात की थी कि अपने वतन में महाजिर बनने वालों को अपने ही हमवतनों ने थाम लिया। देखते ही देखते मर्दान, सवाबी, नौशहरा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कायम मुहाजिर कैंप मुतासरीन से भर गए। ये हिजरत पिछले 30 बरसों के दौरान दुनिया भर में अंदरूने मुल्क सबसे बड़ी नकल मकानी कहलाई। वसाइल कम थे और बहरान बहुत बड़ा, लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी कौम इस आजमाइश में भी सुरखरू हुई। जून के आखिर में हुकूमत ने वादी सवात से शिद्दत पसंदों के खात्मे का ऐलान किया, जो कैंपों में रहने वाले मुहाजिरीन के लिए नवीदे सहर थी। एक ऐसा ख्वाब सच होने को था जो उन्होंने पिछले 2 माह में सोते जागते देखा। बिलाखिर 13 जुलाई का दिन आन पहुंचा जब बाज़ाब्ता तौर पर मुहाजिरीन की वापसी का अमल शुरू हुआ। वापसी, रूठी जिंदगी की वापसी, उम्मीद की वापसी और गहरी अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह की वापसी। मर्दान से सवात की जानिब सफ़र करें तो दरगई के मकाम से ज़रा आगे एक तारीखी गुजरगाह मालाकंड पास से गुजरना पड़ता है। इस पहाड़ी दर्रे को वादी सवात के मरकजी गेटवे की हैसियत हासिल है। ऑपरेशन राह रास्त के पहले मरहले की कामयाब तकमील और मुतासरीन की अपने घरों को वापसी के बाद वादी सवात की सूरत हाल अब क्या है, तो सब कुछ जानने के लिए आपको हमारे साथ सवात के मरकजी शहर मैंगोरा तक का सफ़र करना होगा। सूबे सरहद के शुमाल में वाक़या 8,220 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ज़िला सवात कभी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशरिक के स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर था। 2003 में यहाँ बदअमनी ने अपने पंजे गाड़ने शुरू किए और 2008 तक कत्लो गारतगरी और आए रोज़ बम धमाकों ने इस वादी का हुस्न गहना दिया। लेकिन अब मुहाजिरीन के साथ साथ यहाँ जिंदगी की रौनकें भी वापस लौट रही हैं। सवात में बदअमनी के बाद जिस तेजी से लोग वादी से निकले, क़याम अमन के बाद इससे भी ज्यादा तेजी से अपने इलाकों को वापस जा रहे हैं। फर्क ये है कि सवात छोड़ते हुए उनकी आंखों में आंसू और चेहरों पर कर्ब था, लेकिन अब उनके दुखों की दास्तान खत्म हो चुकी। वापस जाने वालों में मैंगोरा का उस्मान भी है। उसने जब अपना शहर छोड़ा तो वहां अमन का सूरज गरूब हो चुका था। सवात की नगमगी गोलियों की घन गरज में दब के रह गई थी और फूलों की वादी में हर तरफ कांटे बिछा दिए गए थे। सारा इलाका जो है वो एक जंगज़दा इलाका बल्कि मैदान जंग बना हुआ था। तो जंग का जो माहौल होता है उससे तो इंसान, सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी वो इलाका छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से हम भी गए पेशावर। उस्मान घर वापसी के सफर में जहां बहुत पुरमसरत नजर आता था,
वहीं कभी कभार उसके चेहरे पर बेचैनी की एक लहर सी दौड़ जाती थी। घर किस हालत में होगा भी या नहीं? अगर सब कुछ तबाह हो गया तो जिंदगी कैसे कटेगी? शायद जगह बाद दीगरे इस किस्म के कई सवाल उसके जहन के गोशों में उभरते थे, लेकिन हर बार वो ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लेता कि वो इस सफर में तन्हा नहीं। बिलाखिर उस्मान की वापसी का सफर खत्म हुआ और उसका इज़्तिराब भी। वो अपने 2 बच्चों के हमरा सैदू शरीफ में वाक़ अपने घर पहुंचा तो उसका आशियाना सही सलामत था। फिजा में बारूद की बू रची थी, मगर हसास दिल उस्मान ने इस बू की तह में छुपी उम्मीद की महक खुद महसूस की। मैं तो इस हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद हूँ। हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस ने इस दफ़ा जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है तो इसमें काफ़ी मिलिटेंट्स मारे गए हैं, काफ़ी को पकड़ा गया है। उस्मान की उम्मीदें हमें सवात की तहसील बरी कोट तक ले गईं। बरी कोट जहां उम्मीद की नई फसल बोई जा रही है, इस जज्बे के साथ कि इस बार फसल कटने के मौसम में कोई तूफान नहीं आएगा और वो अपने हाथों से नई फसल के समरात समेटेंगे। वादिये सवात के खलियानों में काम करते ट्रैक्टर, खेतों में समर चुनती बच्चियां और मैदानों में घोड़ा दौड़ाते बच्चे ये पैगाम दे रहे हैं कि अब के बार उनके ख्वाब नहीं टूटेंगे। यही हमारी मुलाकात हाजी साहब से हुई। हाजी साहब जिनके कैंपों में गुजरे 70 दिन शायद 70 सदियों के बराबर थे, लेकिन अब एक बार फिर अपना घर है, अपनी ज़मीन, अपना आसमान और अपनी मट्टी। आप तो बिल्कुल लोग सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल सही है। अब हुकूमत को चाहिए कि भाई छानबीन करके एक एक आदमी को जो है ना निकाल के रखे। और अब क्या है, कोई कराची में भागे, कोई जो है ना फ्रंटियर के अंदर है, फलाना कैंप में फलाना अभी भी है, उसको पकड़े। गालेगी गांव के इस नहर के वीरान किनारे फिर से आबाद हो गए। महाजिर कैंपों में गर्मी से घबराए बच्चों ने घर लौटते ही नहर का रुख किया और यूं ठंडे पानियों में उम्मीद के अक्स फिर से लहराने लगे। खान चाचा भी लाठी टेकता आ पहुंचा। जिंदगी के आखिरी दिन अपनी मट्टी में गुजारने की खुशी ने उसका हाथ पकड़कर जवानी में कदम रख दिया है। उधर सैदू शरीफ के उस्मान के जज्बात भी कुछ ऐसे ही हैं। उस्मान स्कूल टीचर होने के साथ साथ लिखारी भी है। पश्तो और उर्दू अदब से उसका रिश्ता बहुत गहरा है और 3 महीने बाद उस्मान ने अपना पहला रिश्ता किताब ही से निभाया। किताब जो उसकी जिंदगी है, अपनी मट्टी, तारीख और तहजीब से लगाओ उसकी बातों से भी झलकता है। हमारे इलाके का जो नेचुरल ब्यूटी है, हमारे लोगों की जो रिच सिविलाइजेशन है, हमारा जो तारीख़ी असासा है, तो वही प्यार था, वही कशिश थी कि हम वापस आ रहे हैं। उस्मान की बातों ने हमें तख़य्युल के दोष पर हज़ारों बरस पीछे पहुंचा दिया। दिलकश और तारीखी अहमियत की हामिल वादिये सवात में पहली बार तरक्की का अमल शायद बुद्ध मत के दौर में शुरू हुआ। उसी वक्त यहाँ सड़कों की तामीर शुरू हुई, नई नई आबादियाँ बसाई गईं और एक भरपूर तहजीबी और समाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया गया। वादिये सवात एक तारीखी इलाका है जो हजारों साल कबल बुद्ध मत का अहम मरकज रहा है। 2000 साल पहले सवात सल्तनत गंधारा का एक अहम हिस्सा था और इस पर राजा कनशिक की हुकूमत थी। यहाँ से गुजरने वाले सियाहों ने सवात के उस वक्त के मुआशी, तहजीबी और सकाफती हालात के मुतल्लिक जो तफसील लिखी है, इससे जाहिर होता है कि यहाँ के लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता और खुशहाल थे। इन्हीं तरक्की याफ्ता और खुशहाल लोगों में से एक बेलादर खान भी है। गालेगी गांव के बेलादर को भी अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अपनी तारीख और तहजीब से टूट कर मोहब्बत करने वाले बेलादर के लिए घर से दूरी किसी अजाब से कम न थी, लेकिन अब फासले खत्म हो चुके, उसकी उम्मीदें बर आईं और आज बेलादर अपने गांव, अपनी जन्नत में मौजूद है। खुद को दोबारा इसी तारीखी स्टूपा के करीब पाकर उसकी खुशी दीदनी है। खुशी हो रही है, अपनों को देख के। बच्चे गए थे हमारे गांव से ज़्यादा थे, पर के पूरे इलाके से लोग गए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहे, तो हमें खुशी है। हुकूमत से हम यही इल्तिजा करते हैं कि यहाँ के जो स्कूल जो ख़राब हुए इनको ये लोग बनाए, बच्चे दोबारा जाए, स्कूल जा सके, अमन से रहे हम लोग।
तो यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी खुशी है। बरी कोट और गालेगई के इलाकों में लोगों के चेहरों की दमक और रोशन कल की उम्मीद उस्मान सवात के दिल मैंगोरा में बैठकर महसूस करता है। अच्छे दिनों की आहट उसे घर के लान में ले आती है, जहां बैठकर वो उम्मीदों के नए फूल चुनता है। अपने इलाके की खुशगवार फजा उस पर कैफो मस्ती के नए दर खोलती है और यूं बेसाख्तगी में उसका कलम सवात की खूबसूरती की दास्तानें रकम करने लगता है। ये फितरत की रानाइया और इसकी जो हमारे जो बर्फपोश चट्टान है और ये हमारे ये दरख्तों से भरे पहाड़ियाँ, जंगल, ये ख़ुद दावत देती है कि सयाह आ जाए यहाँ। सब के सब ये जो टूरिस्टेबल के एडवेंचरस जो लोग हैं, तो ये हमारा इलाके का फितरत और इसकी ये जो रानाइया है, ये ख़ुद दावत देती है उन लोगों को। वादी सवात अपनी फितरी खूबसूरती, दिलकशी और रानाई की वजह से बेलाशुबा पाकिस्तान का हसीन तरीन खित्ता है। इसकी शफाफ नदियाँ, तिलिस्माती झीलें, बुलंद आबशारें, पुरशोर दरिया और सरसब्ज मैदान हर किसी का दिल मोह लेते हैं। सवात की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस वादी का जिक्र कदीम तरीन किताबों में भी मिलता है। इस जन्नत नज़ीर वादी को कभी उद्याना के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत जबान का लफ्ज़ है और उसके मैनी है बाग या गुलिस्तान। इससे जाहिर होता है कि यह इलाका ज़माना कदीम ही से अपनी खूबसूरती और ज़रखेज़ी के लिहाज से मुनफरिद हैसियत का हामिल रहा है। वादी सवात अपनी खूबसूरती, शादाबी और हसीन कुदरती मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि अगर कोई दरियाए सवात के किनारे कुछ दिन गुजारे, पहाड़ों से छू कर आने वाली हवा में बांसुरी की लरसती लय पर गौर करे और पत्थरों से टकराते पानी के बहाव पर कान धर ले, तो फिर वो सवात के अलावा कहीं का नहीं रहता। सिकंदर आज़म के दौर में यूनानी मोरखीन ने इस इलाके का जिक्र इसी दरिया की निस्बत से किया था, जो मौजूदा दौर में दरियाए सवात और अहद कदीम में सवास्तु कहलाता था। माजी में इसी दरियाए सवात के किनारे मौसीकी की महफिलें होती थीं, मगर गुजरे चंद बरसों में इसका तसव्वुर भी नामुमकिन हो चुका था। बेहूदगी, फहाशी और उरियानी यहाँ के बासियों को कभी गवारा थी न होगी, लेकिन चंद लम्हों को जिंदगी के गम गलत करने के लिए साजो आवाज की सादा महफिलें हमेशा से यहाँ सजती रही हैं। ऐसा लगता है कि वक्त पीछे को चल पड़ा है और दरियाए सवात के किनारे जमी ये महफिल इस बात का सबूत है कि यहाँ अमन और खुशी के गीत फिर से गूंजेंगे। ठंडे मीठे पानियों की आगोश में जमी इस महफिल में रुबाब की खूबसूरत ताने हवाओं में अमन का पैगाम बखेर रही है और तबले की थाप लोगों को नई सुबह का पता दे रही है। बूढ़े, बच्चे और जवान सभी इस मजलिस के रंग में रंगे हुए हैं। इनके चेहरों पर तमानियत, आसूदगी और खुशी का एहसास बआसानी देखा जा सकता है। यहाँ दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पे एक खुशी का समा है और एंजॉय कर रहे हैं और मीडिया के लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही एक शुक्र का मुकाम है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक यहाँ से एक होप क्रिएट होती है कि ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर नॉर्मलिटी की तरफ आ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है वो दोबारा रुजू कर रहे हैं। ये लोग हमारे वापस आ गए हैं, हम अपने वतन में वापस आ गए हैं और हमारे लोगों ज़िंदगी नॉर्मलिटी की तरफ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलिटी की तरफ। उम्मीदों भरे शहर से चांद का नज़ारा मशहूर कुन है। इसी शहर में फिर से लौट आने वाली खुशियों की गवाही चांद भी दे रहा है। हमारे लोग काफ़ी पुराज़म लोग हैं, उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारे लोग, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से कि बाज़ारों में गुमा गहमी शुरू हो रही है। लोग काफ़ी एक ऐसे मिल रहे हैं एक दूसरों के साथ जैसे ईद का दिन हो, मुबारकियाँ देते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं आने पे।
تو یہی نیک شگون ہے۔ سیدو شریف میں سیدو بابا کا مزار اور اس کے بلند و بالا مینار امن کی علامت ہے۔ مزار کے احاطے میں بظاہر خاموشی ہے، لیکن سننے والے اس خاموشی میں بھی امن کی دستک سن سکتے ہیں۔ ادھر مینگورہ شہر کے بازاروں کی رونقیں لوٹنے لگی ہیں۔ سہراب خان چوک سے گرین چوک تک کے سفر میں سارا منظر ہی بدل چکا ہے۔ بازار کی آدھی سے زیادہ دکانیں کھل چکی اور ان میں سامان پہنچنے لگا ہے۔ قیام امن کے بعد یہاں واپس لوٹنے والوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ زمانہ امن میں مہنگورہ شہر کے بازاروں میں روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا۔ شہر پر شدت پسندوں کے قبضہ کے بعد اس مشہور گرین چوک میں لوگوں کی لاشیں لٹکائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ خوف اور دہشت لوگوں کے چہروں پر رقص کرنے لگی۔ آپریشن کی کامیابی اور متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی کے بعد دہشت زدہ چہروں سے امید جھانکنے لگی ہے، اس بات کی امید کہ سوات کی رونقیں دوبارہ بحال ہوگی اور لوگ نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کریں گے۔ شہر میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کرفیو میں نرمی کے دوران صوبے کے دیگر شہروں سے آنے والی ٹرانسپورٹ اب چلنے لگی ہے۔ حجاموں کی دکانیں جو کبھی بند کر دی گئی تھیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ نصر اللہ اپنے کام میں مگن ہے اور اب اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں۔ کام ابھی کم ہے مگر اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کو پرونگ بانے چې هغه کم تکلیف او کم دغه هغه خدای پاک کلیر کړو ختم شو، او بازار کې تقریبا خلک په ګرځېدو شروع وکړل، او مطلب دا دی خلک را روان دي د ښکته نه، او انشاءالله تعالی چې نور به هم حالات خدای پاک ښه کړي، اللہ پاک پر رحم وکړي۔ امجد علی نے بھی 3 ماہ بعد اپنی جوتوں کی دکان کھول لی ہے۔ واپسی کا اعلان ہوا تو وہ پہلے ہی قافلے میں شہر لوٹ آیا۔ ہر کوئی خوش ہے کہ شہر پھر بس رہا ہے۔ ابھی شہر کے حالات تھوڑا تھوڑا سیدھا ہو رہا ہے اور سیدھے کی طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگ آ رہی ہے اور کام انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک جب ہم آگے آئے تھے ادھر تو دکانیں تھوڑا تھوڑا کھلا تھے اور باقی بند تھے۔ ابھی زیادہ تر دکانیں کھلا ہے، یک دو دکانیں بند ہیں۔ ادھر شام ڈھلتے ہی عثمان کے حجرے میں محلے کے بچے آن پہنچے ہیں۔ عثمان انہیں نئی زندگی کا درس دے رہا ہے۔ شہر کے حالات بگڑے، اسکول تباہ ہوئے تو ان بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھن گئی، مگر علم کے اجالوں نے جہالت کے اندھیروں کو شکست دے دی۔ پڑھائی کا سلسلہ 2-3 ماہ سے متاثر ہو چکا تھا، اسکول بند تھے۔ ابھی جو حالات تھے خوب سمجھتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں۔ تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے دوسرے دوستوں کو ان کو پیغام دینا ہے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان کو پیغام دینا ہوگا کہ ہم اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے امن کے لیے دعائیں کریں گے، ان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ عثمان اور سوات میں اس جیسے دیگر اساتذہ نے نئی نسل کو امن، محبت اور بھائی چارے کے ماحول میں پروان چڑھانے کی ٹھانی ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ امن کا پیغام دیتے یہ بچے کبھی کھیل ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھتے اور سکھا بھی دیتے ہیں۔ ادھر عثمان علی نے اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کیا تو بھولے بسرے نغمے پھر سے کانوں میں رس گھولنے لگے۔ سوات میں امن جو قصہ ماضی تھا اب پھر سے اس شہر کا حال بن چکا ہے اور جہاں کے باسیوں کا مستقبل بھی۔ اتنے اپنوں کی چوٹ پہ دل تڑپے، ہم درد ہم اتنے ہیں دشمن کے زخم سیدھے ہیں، ہم نفرت کی دیواروں کو مسمار کرتے ہیں۔